एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा। तो स्टूडेंट, ये एनवायरमेंटल जो एजुकेशन नई अवधारणा है जो अब क्या है कि जो शिक्षा का एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षा प्रणाली है उसमें भी स्वीकार कर ली गई है, क्योंकि एजुकेशन और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि बालकों को अगर प्रारंभ से ही पर्यावरण के संबंध में अच्छी समझ या अच्छी शिक्षा आदि की व्यवस्था करें तो वह पर्यावरण के संदर्भ में जितना कुशलतापूर्वक अधिगम करेगा या सीखेगा उसी प्रकार की सृजनात्मक क्षमताओं में वृद्धि भी करेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें लिखा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत कि पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों एवं मानवों के साथ अंतर संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव आदि की समुचित जानकारी जो है वो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को दे दी जाती है ताकि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। जैसे कि NCERT ने अपनी जो उनकी एक मैगजीन थी उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बताया था कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है कि बालकों में उनके लिए निकट व दूरस्थ समय एवं स्थान से रिलेटेड संपूर्ण भौतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में चेतना और समझ पैदा करना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं भारत में पर्यावरण शिक्षा। तो लिखा है कि लगभग 40 वर्ष पहले शिक्षा आयोग ने पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसी का अनुसरण करते हुए NCERT से लेकर बहुत से स्वयंसेवी संगठन इस संदर्भ में सक्रिय हो गए, जैसे कोठारी आयोग है, NCERT और कई आयोग हैं। स्टूडेंट, इन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा देने की पहल की और इनकी पहल का अनुसरण करते हुए बहुत से स्वयंसेवी संगठन हैं जो वो पर्यावरण शिक्षा की दिशा में एक्टिव हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के उद्देश्य। आखिर इनका एम क्या रखा गया है कि पर्यावरण की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। स्टूडेंट, अगर हम इसको वर्गीकृत करें तो ये 3 टाइप्स में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है वैयक्तिक उद्देश्य, इंडिविजुअल एम, जो पर्सनली होता है, जैसे किसी बच्चे में सौंदर्य बोध का विकास करना या पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य हैं या फिर स्वच्छता, इस संबंध में जो इंडिविजुअल होते हैं वो हो गए। नेक्स्ट है सोशल एम्स या सामाजिक उद्देश्य, जैसे कि समाज में जागरूकता फैलाना, जो कि एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, या फिर कोई कार्यक्रम है वो पर्यावरण से संबंधित उसमें पार्टिसिपेट करना। एंड नेक्स्ट इज इनकरेज हेल्थी सोशल ट्रेडिशंस, जैसे स्वस्थ सामाजिक परंपराओं को प्रोत्साहन देना, ये आ सकते हैं आपके सोशल एम्स में। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स राष्ट्रीय उद्देश्य या नेशनल एम्स। नेशनल एम्स में जो राष्ट्र से संबंधित हो, जैसे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना और उसको बढ़ाना, या फिर है ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका प्रचार करना, जैसे पवन चक्की, सोलर ऊर्जा, गोबर गैस, ये सब क्या है स्टूडेंट, गैर परंपरागत स्रोत। तो इस तरह से इन चीज़ों का अगर यूज किया जाता है तो पर्यावरण जो हमारा है वो सेफ बना रहता है और जो उसमें प्रदूषणकारी तत्व होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको वर्गीकृत किया जाएगा तो इंडिविजुअल एम्स, सोशल एम्स और नेशनल एम्स में किया जाएगा। अब यहाँ जो लिखा है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है कि बच्चों को उनके वास्तविक संसार से परिचित करवाना और पर्यावरण का ज्ञान एवं विकसित करना उनमें समझ।
जैसा जो बच्चा है उसमें अपनी प्रकृति के प्रति क्या सामाजिक और सांस्कृतिक से परिचित कराना कि हमें अपनी प्रकृति में रह के ऐसे कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने हैं जो उचित हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचनी है। और पर्यावरण आखिर क्या है, इस चीज़ की ज्ञान और समझ बच्चों में विकसित करना, या फिर हमारे किन क्रियाकलापों से पर्यावरण को हानि पहुंचती है, या हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान तथा समाज का विकास करना, कि जो प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता वाले तत्व हैं उन सभी से स्टूडेंट्स को अवेयर कराना या उनके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। पर्यावरण से संबंधित विषय जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र है और जितने भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं जैसे कि पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इस सब चीज़ों को समझना। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना। वे चीज़ें जो पर्यावरण के अनुकूल हों और पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं, उन सब चीज़ों से बच्चों को अवेयर कराना। नेक्स्ट है अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना, जैसे कि निरीक्षण से रिलेटेड या फिर सृजनात्मक कौशल हैं या पर्यावरण से रिलेटेड कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें कि अतीत से अब में पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है। उन्हें तुलना करना कि पहले पर्यावरण कैसा था, अब कैसा है, या आने वाले समय में अगर हम जागरूक नहीं रहे, इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, इन सब की क्षमता बच्चों में पैदा करना। नेक्स्ट है पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना। जो पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको विद्यार्थियों को जानना। नेक्स्ट है पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना। बच्चों को बताना कि क्यों पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है, या फिर हम किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं, आगे आने वाले नागरिक हैं। अगर उन्हें पर्यावरण से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं होगी तो हमारा जो पर्यावरण है उसका विकास या उसकी सुरक्षा, उसका प्रबंधन नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके प्रबंधन के लिए स्टूडेंट्स पर्यावरण की शिक्षा बच्चों के लिए देना अनिवार्य है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बस यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे आने वाली वीडियो में।